हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप अध्याय 155। महाराज परीक्षित का देहांत। 12वां स्कंद। महाराज परीक्षित नम्रता पूर्वक उठे और श्री सुखदेव गोस्वामी के चरणों में गिर प्रणाम किया। समर्पण के भाव से अपने दोनों हाथों को जोड़कर उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से आज मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। मुझे तक्षक अथवा अन्य किसी बात का कोई भय नहीं है और ना ही मैं बारंबार जन्म मृत्यु से भयभीत हूँ। पर ब्रह्म में स्वयं को पूरी तरह लीन करके मैं सब भयों से मुक्त हो चुका हूँ। अब कृपया मुझे अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान अधोक्षज पर केंद्रित करने की अनुमति दे। समस्त काम वासनाओं से मुक्त हो चुका मेरा मन भी उन्हीं के चरण कमलों पर एकाग्र हो जाए। आपकी कृपा से मेरी अज्ञानता छिन्न भिन्न हो गई है और अब कृपया मुझे अपने प्राण त्यागने की अनुमति दे। इस प्रकार निवेदन किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी ने अपनी अनुमति दे दी। राजा तथा वहां उपस्थित अन्य ऋषियों की पूजा स्वीकार करने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने वहां से प्रस्थान किया। तब महाराज परीक्षित गंगा नदी के तट पर दर्भ घास से बने आसन पर बैठ गए, जिसके सिरे पूर्व की ओर थे। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे महाराज परीक्षित पूर्ण आत्म साक्षात्कार हेतु परम ब्रह्म पर ध्यान करने लगे। उनकी प्राण वायु थम गई और वे वायु रहित स्थान पर खड़े वृक्ष के समान शांत हो गए। जब तक्षक महाराज परीक्षित को डसने के लिए आ रहा था तो मार्ग में उसकी भेंट कश्यप मुनि से हुई। कश्यप सर्पदंश के विष को उतारने में बहुत दक्ष थे और वे महाराज परीक्षित की रक्षा के लिए गंगा तट पर जा रहे थे। उन्हें अनेक बहुमूल्य उपहार देकर तक्षक ने उन्हें वहीं से वापस भेज दिया। कश्यप सर्पदंश के विष को उतारने में बहुत दक्ष थे और वे महाराज परीक्षित की रक्षा के लिए ही गंगा तट पर जा रहे थे, लेकिन उन्हें अनेक बहुमूल्य उपहार देकर तक्षक ने उन्हें वहीं से वापस भेज दिया। तक्षक मनचाहा रूप धर सकता था और इस प्रकार वो एक ब्राह्मण के रूप लेकर महाराज परीक्षित के सामने आया। तक्षक मनचाहा रूप धर सकता था और इस प्रकार वो एक ब्राह्मण के रूप लेकर महाराज परीक्षित के सामने आया और उन्हें डस लिया। तक्षक के विष की प्रचंड गर्मी से महाराज परीक्षित का शरीर तुरंत जलकर राख हो गया। तक्षक के विष की प्रचंड गर्मी से महाराज परीक्षित का शरीर तुरंत जलकर राख हो गया, जबकि पूरे ब्रह्मांड के लोग इस दृश्य को देख रहे थे। पृथ्वी तथा स्वर्गलोकों में शोक की चित्कार गूंज उठी। नगाड़े बजने लगे और गंधर्व तथा अप्सराएं नाचने गाने लगी। फूलों की वर्षा करते हुए देवता स्तुति करने लगे। वे जानते थे कि आज एक महान भक्त भगवत धाम लौट गया है। जब महाराज जन्मेजय ने तक्षक सर्प द्वारा अपने पिता को डसे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध से तमतमाने लगे। इस पृथ्वी से सर्पों की समस्त जातियों को नष्ट करने के उद्देश्य से उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को शक्तिशाली सर्प यज्ञ में नियुक्त किया। इस यज्ञ में अत्यंत शक्तिशाली सर्प जलकर मरते देखकर भयभीत तक्षक ने इंद्रदेव की शरण ली। इस यज्ञ में अत्यंत शक्तिशाली सर्प जलकर मरते देखकर भयभीत तक्षक ने इंद्रदेव की शरण ली। जब महाराज जन्मेजय ने देखा कि अभी तक तक्षक यज्ञ अग्नि में नहीं आया, उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणों, सर्पों में अधम तक्षक अभी तक इस अग्नि में स्वाहा क्यों नहीं हुआ है? ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे राजन, तक्षक की रक्षा स्वयं देवराज इंद्र कर रहे हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से उसे अग्नि में गिरने से रोक रखा है। महाराज जन्मेजय ने कहा, हे ब्राह्मणों, क्या तक्षक को उसके रक्षक इंद्र के साथ अग्नि की बलि नहीं चढ़ाया जा सकता? इंद्र के साथ अग्नि की बलि नहीं चढ़ाया जा सकता? ये सुनकर ब्राह्मणों ने इंद्रदेव तथा अन्य देवताओं के साथ तक्षक को भस्म करने के उद्देश्य से एक मंत्र का उच्चारण किया। अचानक तक्षक के साथ इंद्रदेव का विमान अपनी स्थिति से गिरने लगा। वे अत्यंत भयभीत हो उठे। उस समय अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति महाराज जन्मेजय के पास गए और उनसे कहा, हे राजन, आपके हाथों तक्षक की मृत्यु हो ये आपको शोभा नहीं देता। अमृत पान करने के कारण वह वृद्धावस्था तथा सामान्य मृत्यु से परे हैं। व्यक्ति का जीवन, मृत्यु तथा भावी गति, इन सब का निर्धारण स्वयं उसके कर्म करते हैं। व्यक्ति का जीवन, मृत्यु तथा भावी गति, इन सब का निर्धारण स्वयं उसके कर्म करते हैं। इसलिए हमारे सुख दुख के लिए अन्य कोई नहीं, अपितु हम स्वयं उत्तरदायी होते हैं।
जब कोई व्यक्ति सर्पदंश, चोरों, अग्नि, रोग अथवा जन्म अन्य किसी कारण से मरता है तो वास्तव में वह अपने ही कर्मों के फलों को भोगता है। जब कोई व्यक्ति सर्पदंश, चोरों, अग्नि, रोग अथवा अन्य किसी कारणों से मरता है तो वास्तव में वो अपने ही कर्मों के फलों को भोगता है। इसलिए हे राजन, दूसरे के अहित करने वाले इस यज्ञ को रोक दे। इस यज्ञ में पहले ही अनेक निष्पाप सर्प स्वाहा हो चुके हैं। देखा जाए तो इस यज्ञ में मरे सर्प भी अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे थे, परंतु महाराज परीक्षित की मृत्यु उनके पूर्व कर्म के फलस्वरूप नहीं थी। महाराज परीक्षित की मृत्यु उनके पूर्व कर्मों के फलस्वरूप नहीं थी। ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की व्यवस्था थी, जिससे परीक्षित यथाशीघ्र भगवत धाम लौट सके। नहीं तो जिस परीक्षित महाराज को भगवान ने उत्तरा के गर्भ में रक्षा की थी, वो परीक्षित महाराज को अभी क्यों नहीं भगवान रक्षा कर रहे हैं? ये भगवान की ही व्यवस्था थी, जिससे परीक्षित यथाशीघ्र भगवत धाम लौट सके। बृहस्पति का परामर्श सुनकर महाराज जन्मेजय ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और यज्ञ बंद करके सम्मान पूर्वक बृहस्पति की पूजा की। भगवान विष्णु की माया शक्ति अचिंत्य रूप से कार्य करती है और वह अदम्य है। यद्यपि प्रत्येक जीव भगवान का ही अंश है, परंतु शारीरिक चेतना के कारण वो माया द्वारा भ्रमित रहता है। यद्यपि प्रत्येक जीव भगवान का ही अंश है, परंतु शारीरिक चेतना के कारण वो माया द्वारा भ्रमित रहता है। महाराज जन्मेजय जैसे महान व्यक्ति भी कुछ समय के लिए पथभ्रष्ट हो गए, परंतु चूंकि वे महान भक्त थे, इसलिए भगवान ने तुरंत उनकी गलती को सुधार दिया। इसके पश्चात शौनक आदि ऋषियों के मन में श्री व्यासदेव के पैल आदि शिष्यों द्वारा वेदों की रचना के विषय में सुनने की इच्छा हुई और शुद्ध गोस्वामी इसका वर्णन करने लगे। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ध्वनि का सूक्ष्म नाद प्रकट हुआ। बाह्य श्रवण क्रिया को पूरी तरह बंद करने पर भी व्यक्ति इस नाद का अनुभव कर सकता है। वेदों के इस सूक्ष्म रूप की पूजा करके महान ऋषिगण अपने हृदय को समस्त दूषणों से मुक्त रखते हैं। 3 ध्वनियों के सम्मिश्रण से बना ओमकार इसी नाद से उत्पन्न हुआ है और उसकी सूक्ष्म शक्तियां शुद्ध हृदय में स्वतः प्रकट हो जाती है। ओंकार 3 रूपों में परम सत्य को प्रकट करता है। वह है भगवान, परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म। ओंकार की दिव्य ध्वनि आत्मा से उद्भूत होती है और तब हृदय के आकाश में प्रकट होकर उन परमात्मा द्वारा सुनी जाती है जिनके भौतिक कान नहीं है। ओंकार से ही समस्त वैदिक ज्ञान का विस्तार होता है। ओंकार 3 प्रमुख ध्वनियों ओ, उ एवं को प्रकट करता है। ओम को प्रकट करता है और इनसे ब्रह्मा जी ने अन्य ध्वनियों की उत्पत्ति की। तब इन ध्वनियों की सहायता से ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से 4 वेदों को प्रकट किया। तब उन्होंने अपने पुत्रों को उन वेदों की शिक्षा दी और उन पुत्रों ने इसे अपने शिष्यों को सिखाया। इस प्रकार वेद गुरु शिष्य परंपरा में इस लोक में आए। प्रत्येक द्वापर युग के अंत में अपने अंतःकरण में भगवान से प्रेरणा प्राप्त करके महर्षिगण इस एक वेद का विभाजन करते हैं। वर्तमान वैवस्वत मनु के राज्यकाल में ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवताओं के निवेदन पर भगवान ने पराशर तथा सत्यवती के पुत्र वेदव्यास को ये प्रेरणा प्रदान की। भगवान ने पराशर तथा सत्यवती के पुत्र वेदव्यास को ये प्रेरणा प्रदान की और उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। श्री व्यासदेव ने ऋग्वेद पैल को, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को तथा अथर्ववेद सुमंतु को सिखाया। इन 4 शिष्यों ने पुनः वेदों को विभाजित करके अपने अपने शिष्यों को उनकी शिक्षा दी। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वेदों का ज्ञान प्रसारित होने लगा। एक समय वैशंपायन के शिष्यों ने अपने गुरु को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए कठोर व्रतों का पालन आरंभ किया। इसे देखकर उनके एक शिष्य यज्ञवल्क्य ने उनसे कहा, गुरुदेव, इन दुर्बल शिष्यों के इस छोटे से प्रयास से भला आपका क्या लाभ होगा?
आपके कल्याणार्थ मैं कुछ विशेष तप करूंगा। ये सुनकर वैशंपायन अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कहा, मूर्ख, दूर हो जाए यहाँ से। बहुत हो चुका ब्राह्मणों का ये अपमान। मैंने तुम्हें जो भी ज्ञान दिया है वो मुझे लौटा दो। यज्ञवल्क ने तुरंत उल्टी करके यजुर्वेदों के सब मंत्रों को उगल दिया और वहां से चले गए। वहां एकत्र अन्य शिष्य ललचाई दृष्टि से उन मंत्रों को देखने लगे और तितर पक्षियों का रूप धारण करके उन मंत्रों को चूग लिया। ब्राह्मणों द्वारा किसी व्यक्ति की उल्टी का स्पर्श करना अनुचित माना जाता है। तत्पश्चात यज्ञवल्क्य के मन में यजुर्वेद के उन मंत्रों को जानने की इच्छा हुई जिनका ज्ञान उनके गुरु को भी नहीं था। वे एकाग्र मन से सूर्यदेव की पूजा करने लगे और उन्होंने भगवान नारायण की भी स्तुति की, क्योंकि सूर्यदेव उन्हीं की शक्ति का विस्तार है। उनकी प्रार्थनाओं से संतुष्ट होकर सूर्यदेव ने एक घोड़े का रूप लिया और यज्ञवल्क्य को यजुर्वेद के ऐसे सैकड़ों मंत्र सिखाए जिनका ज्ञान मनुष्य समाज में किसी को नहीं था। घोड़े के अयालों से प्रकट होने वाले इन मंत्रों की सहायता से यज्ञवल्क्य ने वैदिक साहित्य की 15 नवीन शाखाएं आरंभ की और कुछ ऋषियों ने अपनी शिष्य परंपरा में इन्हें स्वीकार कर लिया। सार में कहा जाए तो यहाँ वर्णन किया गया है कि किस प्रकार 4 वेद गुरु से शिष्य, शिष्य से परम शिष्य तथा उनसे आगे परंपरा द्वारा मानव समाज में प्रसारित हुए। हरि बोल। श्रीमद् भागवतम की जय।